दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे मैच में आया रोहित शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को भेजा गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले 2 ओवरों में कुल 13 रन बनाए। फिर इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पे फरीद अहमद ने यशस्वी जायसवाल को चलता किया और भारत को पहला झटका दिया। अब नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली को भी चौथी गेंद पे फरीद अहमद ने आउट कर दिया। फिर चौथी ओवर की छठी गेंद पे अजमतुल्लाह उमरजाई ने अपनी शानदार गेंदबाजी से शिवम दुबे को भी चलता किया। 4 ओवर के बाद 21 रन पे भारत का 3 विकेट गिर चुका था। इसके बाद फिर 5वीं ओवर की तीसरी गेंद पे फरीद अहमद ने एक बार फिर संजू सैमसन को भी चलता किया। यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह भारतीय टीम पे हावी हो चुकी थी। एक तरफ जहाँ विकेट गिरती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यहाँ से जरूरत थी रोहित शर्मा और रिंकू सिंह को एक अच्छी साझेदारी की। इसके बाद रोहित शर्मा ने छठे ओवर की पहली गेंद पे एक शानदार चौका लगाया। छठे ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 8 रन बनाए। अब 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 30 रन हो चुका था 4 विकेट के नुकसान पे। फिर 7वें ओवर की 5वीं गेंद पे रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका लगाया। 7 ओवर में भारत का स्कोर 34 रन हो चुका था। भारत को अब तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी। फिर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पे रिंकू ने लेग साइड की तरफ शानदार छक्का लगाया। फिर 5वीं गेंद पे भी रोहित शर्मा ने पुल शॉट से 74 मीटर का शानदार छक्का लगाया। अब रोहित शर्मा और रिंकू सिंह अफगानी गेंदबाजों पे टूट पड़े थे। फिर 9वीं ओवर की दूसरी गेंद पे रिंकू सिंह को अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन रिव्यू लेने के बाद वो बाल बच गए। अब 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 52 रन हो चुका था। फिर 10वें ओवर की पहली गेंद पे रिंकू सिंह ने हल्के हाथों से खेलकर 2 रन ले लिया। इसके बाद फिर दूसरी गेंद पे रिंकू ने लेग साइड की तरफ शानदार छक्का लगाया। अब 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 61 रन हो चुका था 4 विकेट के नुकसान पे। फिर 11वें ओवर से भारत ने मात्र 4 रन बनाए, लेकिन फिर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पे रोहित शर्मा सामने की तरफ शानदार छक्का लगाया। फिर इसके बाद अगली गेंद पे भी रोहित शर्मा ने रिवर्स स्वीप से एक और छक्का लगाया। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पे रोहित शर्मा ने एक और छक्का लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पे भी रिंकू सिंह ने एक और शानदार छक्का लगाया। फिर इसके बाद रोहित शर्मा ने छठे गेंद पे भी शानदार चौका लगाकर अपनी 41 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 97 रन हो चुका था। इसके बाद 14वें ओवर से कुल भारत ने 7 रन बनाए, वहीं 15वें ओवर से भारत ने सिर्फ 5 रन बनाए। फिर 16वें ओवर की पहली गेंद पे रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दूसरी गेंद पे भी रोहित शर्मा एक और छक्का लगाया। इसी बीच 70 गेंदों में 101 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी थी। 51 गेंदों में रोहित शर्मा 67 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि रिंकू सिंह 29 गेंदों में 36 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद फिर छठी गेंद पे रिंकू सिंह ने सीधे बल्ले से एक शानदार चौका लगाया। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 131 रन हो चुका था। इसके बाद फिर 17वें ओवर की पहली गेंद पे रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद फिर तीसरी गेंद पे रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का लगाया। भारत का उछलता हुआ स्कोर 17 ओवर के बाद 144 रन हो चुका था। फिर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पे रोहित ने स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा। अब 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे 154 रन हो गया था। अब मात्र इस पारी में 12 गेंदें शेष बची थी। रोहित शर्मा ने एक और छक्का लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 161 रनों तक पहुँचा दिया। फिर इसके बाद रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पे एक शानदार चौका लगाया। अब रोहित शर्मा 98 रन पे पहुंच चुके थे। इसके बाद चौथी गेंद पे एक और शानदार चौका लगाकर अपनी T20 में 5वीं शतक भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर रिंकू सिंह ने भी छठी गेंद पे एक शानदार छक्का लगाकर उन्होंने अपनी अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर 176 रन हो चुका था। फिर 20वें ओवर की पहली गेंद पे रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दूसरी गेंद पे भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का लगाया। फिर तीसरी गेंद पे भी एक और छक्का लगाया। इसके बाद फिर चौथी गेंद पे रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया। फिर 5वीं गेंद पे भी रिंकू सिंह ने एक और छक्का लगाया। फिर छठे गेंद पे भी रिंकू सिंह ने एक और छक्का लगाया। इसके साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को 212 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम ने कुल 20 ओवरों में 212 रन बनाए, जिसमें रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में नबाद 121 रनों की पारी खेली। रिंकू ने भी 39 गेंदों में नबाद 69 रन की शानदार पारी
नहीं खेली। अफगानिस्तान की तरफ से फरीद अहमद ने 3 विकेट लिया। अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 213 रनों की जरूरत थी। अब गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने पहले ओवर से कुल 4 रन बनाए। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पे गुरबाज ने एक शानदार छक्का लगाया। फिर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पे गुरबाज ने एक और शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पे गुरबाज ने एक और शानदार छक्का लगाया। अब 3 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 26 रन हो चुका था। फिर चौथे ओवर की पहली और तीसरी गेंद पे कप्तान इब्राहिम जदरान ने शानदार चौका लगाया। 4 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 37 रन हो चुका था। अभी भी अफगानिस्तान को जीतने के लिए 185 रनों की दरकार थी। फिर 5वें ओवर की चौथी गेंद पे जदरान ने शानदार चौका लगाया। अब 6 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के अफगानिस्तान का स्कोर 51 रन हो चुका था। 7वीं ओवर से वाशिंगटन सुंदर ने अफगानिस्तान को मात्र 3 रन दिए। इसके बाद 8वें ओवर से अफगानिस्तान की टीम ने कुल 7 रन बनाए। यहाँ से अफगानिस्तान को जीतने के लिए 151 रन चाहिए थे। फिर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पे गुरबाज ने शानदार चौका लगाया। अब 9 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 67 रन हो चुका था। फिर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पे इब्राहिम जदरान ने शानदार छक्का लगाया। फिर 5वें गेंद पे गुरबाज ने भी एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद फिर 6ठी गेंद पे गुरबाज ने एक और शानदार छक्का लगाया। अब 10 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 85 रन हो चुका था। अब जीतने के लिए 10 ओवर में 127 रन चाहिए था। फिर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पे गुरबाज ने एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर 6ठी गेंद पे कुलदीप यादव ने सुंदर के हाथों कैच कराकर गुरबाज को चलता किया। फिर 12वीं ओवर से अफगानिस्तान की टीम ने मात्र 5 रन बनाए। 12 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 98 रन हो चुका था। अभी भी अफगानिस्तान को जीतने के लिए 114 रनों की जरूरत थी। फिर 13वें ओवर की पहली गेंद पे इब्राहिम जदरान ने शानदार चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पे संजू सैमसन ने जदरान को स्टंपिंग आउट कर दिया। फिर चौथी गेंद पे वाशिंगटन सुंदर ने उमर जाई को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। फिर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पे गुलाबुद्दीन नाइब ने शानदार चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पे भी एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद फिर चौथी गेंद पे भी एक शानदार छक्का लगाया। 14 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 128 रन हो चुका था। फिर 15वें ओवर की पहली गेंद पे नबी ने शानदार छक्का लगाया। फिर दूसरी गेंद पे भी नबी ने शानदार छक्का लगाया। 15 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 143 रन हो चुका था। अब जीतने के लिए 30 गेंदों में 68 रन चाहिए था। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पे नबी ने एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद फिर दूसरी गेंद पे भी नबी ने एक और चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पे भी नबी ने एक और छक्का लगाया। 16 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 162 रन हो चुका था। अब जीतने के लिए अफगानिस्तान को 24 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। फिर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पे वाशिंगटन सुंदर ने आवेश खान के हाथों कैच कराकर नबी को आउट कर दिया। 17 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 167 रन हो चुका था। अब जीतने के लिए मात्र 45 रन चाहिए था। फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पे संजू ने थ्रो मारकर करीम जन्नत को भी आउट कर दिया। फिर 5वीं गेंद पे गुलाबुद्दीन नाइब ने शानदार चौका लगाया। अब 12 गेंदों में अफगानिस्तान को जीतने के लिए 36 रन चाहिए थे। फिर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पे आवेश खान ने कोहली के हाथों कैच कराकर जदरान को भी आउट कर दिया। फिर तीसरी गेंद पे अशरफ ने शानदार चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद पे गुलाबुद्दीन नाइब ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत के लिए और करीब पहुंचाया। अब 6 गेंदों में जीत के लिए 19 रन चाहिए था। पहली गेंद मुकेश ने वाइड डाली। फिर दूसरी गेंद पे गुलाबुद्दीन ने सामने की तरफ शानदार चौका लगाया। अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे। फिर दूसरी गेंद मुकेश ने वाइड डाली। फिर तीसरी गेंद पे 2 रन आया और चौथी गेंद पे गुलाबुद्दीन ने शानदार छक्का लगाया और अपनी टीम को और जीत के करीब लाया। अब 2 गेंदों में 5 रन चाहिए था। फिर 5वें गेंद में गुलाबुद्दीन ने 2 रन ले लिया। अब एक गेंद में 3 रन चाहिए था। फिर अंतिम गेंद पे मुकेश ने मात्र 2 रन दिए। अब ये मुकाबला टाई हो चुका था। अब इसके बाद एक ओवर का सुपर ओवर मैच खेला गया। पहली गेंद पर विराट और संजू ने मिलकर गुलाबुद्दीन नाइब को रन आउट कर दिया। फिर दूसरी गेंद मुकेश कुमार ने शानदार यॉर्कर डाली जिसपे मात्र 1 रन आया। फिर तीसरी गेंद पे गेंद पीछे से बल्ले से लगकर 4 रनों के लिए चली गई। फिर चौथी गेंद पे मुकेश ने मात्र 1 रन दिया। फिर 5वीं गेंद पे नबी ने एक शानदार छक्का लगाया। अब 5 गेंदों में अफगानिस्तान की टीम ने 13 रन बना दिए थे। फिर अंतिम
गेंद पे 3 रन आया। अब सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए। वहीं अब भारत को जीतने के लिए 17 रन चाहिए था। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा खेलने के लिए आए। पहली गेंद पर 1 रन आया, फिर दूसरी गेंद पे भी 1 रन आया। अब 4 गेंदों में 15 रन चाहिए था। फिर तीसरी गेंद पे रोहित शर्मा ने शानदार छक्का लगाया। फिर चौथी गेंद पे भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का लगाया। अब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए था। फिर 5वीं गेंद पे 1 रन आया। अब 1 गेंद में 2 रन चाहिए था। फिर अंतिम गेंद पे 1 रन आया और मैच टाई हो गया। एक बार फिर सुपर ओवर का मैच खेला गया। पहली गेंद पे रोहित शर्मा ने शानदार छक्का लगाया। फिर दूसरी गेंद पे भी शानदार छक्का लगाया। फिर दूसरी गेंद पे भी शानदार चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पे भी रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। लेकिन अब चौथी बॉल पे डॉट बॉल आया, लेकिन अपील किया गया और DRS लिया गया। फिर रिंकू सिंह आउट हो गए। फिर 5वीं गेंद पे संजू सैमसन के बल्ले से गेंद नहीं लगी और 1 रन दौड़ा, लेकिन आउट हो गए। 11 रन पे भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 12 रन चाहिए था। फिर रवि बिश्नोई ने अपनी पहली ही गेंद पे मोहम्मद नबी को आउट कर दिया। फिर दूसरी गेंद रवि बिश्नोई ने डॉट डाल दी। इसके बाद तीसरी गेंद पे भी रवि बिश्नोई ने करीम जन्नत को भी आउट कर दिया और भारत ने इस मैच को 11 रनों से जीत लिया।